निपटा के आओ उस बानर को। भट गए तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठा के हाथ में लेके बैठे थे। बोले आवा आवा खोजते रहनिए तहलो के। गोस्वामी जी कहते एक ही बार हनुमान जी वृक्ष घुमाए, सबर जनीचर कपि संघारे, सभी मर गए उसी में। कुछ इधर उधर से छटक के बच गए तो वो रावण के पास पहुंचे। रावण बोले क्या हुआ, निपटा दिए? बोले निपटा नहीं दिए, निपट गए, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? सरकार इस बार स्टाइल बदल के मारा। हम लोग इस फिराक में थे कि पास जाएंगे तो पकड़ के रगड़ेगा, पास जाना ही नहीं है, दूर से मारना है। वो बहुत बड़ा वृक्ष उठाया, झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा। धनतेरस में नया झाड़ू लेके आया था। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग को पता है ट्रेनिंग क्या किए तुम लोग? कैसा ट्रेनिंग किए? तुम लोग को पता है कि आगे जाने से पकड़ लेता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोला देखिए सरकार, हम ईमानदारी से ट्रेनिंग किए, हम लोग ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी। 25 लोग पीछे से गए थे एक टुकड़ी बना करके। रावण बोला क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। रावण बोला क्यों, कैसे मारा? सब गड़ गए क्या? बोले गड़ नहीं गए, उड़ गए। पीछे से जो जो गया पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला है, उतना तेज तो चंद्रयान नहीं गया होगा। सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। हम 1.5 घंटा खुद खड़े थे कि कहूं टपकेगा तो लेके पहुंचेंगे, कोई नहीं गिरा। सब सैटेलाइट बन के ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा, रावण का एक बेटा है, उसका नाम है अक्षय कुमार। कहा पिताजी मुझे भेजिए। कहा जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर के आया। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, कल अंगद जी की बात याद करी। अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं, लौटने की गारंटी नहीं है। क्यों? जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं गारंटी थी कि अक्षय कुमार जो रावण का बेटा है और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था जहां मैं वहां गया और अक्षय कुमार मिलेगा तो मुझे मार देगा। इसलिए कहा था अंगद ने कि लौटने में संशय है। हनुमान जी जब लंका की ओर चले तो अंगद जी ने हनुमान जी से अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था, ए हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको आप। वही अक्षय कुमार आया है। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, अंगद जी की बात याद आ गई। हनुमान जी बोले तारा के झाड़ू ना लगाए हम। हनुमान जी आवत देख बिटप कही तरजा। अक्षय कुमार को देखते हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़ पड़े और जाकर पूरा वृक्ष जय श्री राम उसके रथ पर चला दिए। उसी में दब के मर गया वो। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। कौन आया था? हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं कछु मार से कुछ सुभटों को हनुमान जी ने मारा। कैसे मारा? उठा के हाथ में रखते थे, कछु मार से। आप लोगों ने कभी ढील मारा है? ढील, ढील समझते हैं? ढील बाल में जो निकलता है छोटा छोटा, क्या बोलते हैं उसको? जुआ। जुआ जुआ मारा है? उसको कैसे मारा जाता है? सब लोग मारे होंगे। ऐसे निकाला जाता है बड़े प्रेम से, भेटा जाता है तो इतनी खुशी मिलती थी। देखो धारा ही बात, उसको निकाल के पंडित जी में नहीं होगा। और उसके बाद नाखून पे प्लेटफॉर्म पे आ गए बाबू, और उसके बाद धीरे से नाखून से उसी तरह हनुमान जी कछु मार से। कुछ को मारे कैसे? उठा के हाथ रखते
वो देखें आप लोग, बबल रैप, बबल रैप, बबल रैप देखा है? कोई सामान आता है तो उसमें पैकिंग होता है प्लास्टिक और उसमें गोल 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 फूला रहता है, उसको फोड़ने में बहुत मजा आता है। हनुमान जी बबल रैप नियर मारे सबको, कछु मारे सी, कुछ को मारे, कछु मर देसी। एक आके बोला नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस वे, हमको दूसरे स्टाइल से मारिए, तो कछु मर देसी। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, एक बोला बहुत नोचाई है मैं, हमको दूसरे स्टाइल से, कछु मिली धरे कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, किसी को धूल में साना, इधर उधर से छटके दो तीन, पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सरकार मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा, नहीं सरकार, झाड़ू लगाया, बिल्कुल नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है, पूरा का वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण बोला और क्या मैसेज लाए हो संदेशा? सुभट बोले प्रभु रखवालों ने आपको मिस गाइड कर दिया है। रखवालों ने बोला कपी आया है, कपी नहीं आया प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट, ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी है, पिछवाला बोला काट भी लेता है। देखिए भगोट नहीं आया उसको, मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा मरकट है, बुलाओ मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, मेघनाथ बोला बाबूजी अभी जाके मार दूंगा। रावण वापस हमारी बात सुनो, मारना बिल्कुल मत उसको तुम। क्यों? रावण जानता है मारे जाई तो खुदे मर जाई, इसलिए मना का किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, तुम जाओ केवल बांध करके लाओ उसको, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ सुभट को बुलाया बाहर, बाहर चलो तुम, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा अक्षय कुमार को? सुभट बोला कि पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि पेड़ चला के मारेगा आपको, वो हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े तो पहले ही भाग लीजिएगा। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर के। हनुमान जी देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी अति विशाल तरुए को पारा, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष फिर से एक बार मेघनाथ के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने, जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को याद थी सुभटों की बात, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ रथ जैसे टूटा, माया करके ऊपर आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। अब उसके साथ जो महाभटा थे आए थे, वो जब देखे मेघनाथ ऊपर चला गया, सब चिल्लाने लगे, फंसा करके भाग गया ऊपर, हम लोगों को इस बानर के बीच में छोड़ के ऊपर चला गया। अब सारे महाभट कांप रहे हैं, हम लोगों को कैसे मारेगा ये? हनुमान जी मालूम है क्या किए? पूरे शरीर के केस को खड़ा कर लिए सुई जैसा नुकीला, और गोस्वामी जी कहते उसके बाद रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता हनुमान जी कही कही कपि मर दही निज अंगा, कही कही कपि मर दही निज अंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के अपने शरीर में रगड़ना शुरू कर दिया। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, चमड़ी छिलती गई, सारे काले वाले राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बाबूजा, फिर रगड़ते। राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार डालेगा हम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका केवल मेघनाथ के सिर पर हनुमान जी ने मारा। जय श्री राम। एक मुष्टिका में ही उसको मूर्छा आ गई। मूर्छा से जगा तो मन में सोचा ये बहुत बरियार है, मार डालेगा हमको। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा इसके ऊपर। क्या चलाऊंगा? ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं
श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी देखिए, ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। जैसे मेघनाथ ने चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं, महक करके गिरे। कहां गिरे? एक जगह 15-16 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार डाले। मेघनाथ आकर राक्षसों से बोलता है, उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला, युवराज हम एक बात बोले, आप कही रहे उठा करके ले चलो, अभी ये बेहोश है। हम उसको उठाने के लिए गए और जैसे पास गए, अगर उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके पास रहेंगे, आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाई के बाद कितना पर आता है। हम लोगों से पूछिए, हम लोग फिर पकड़ाएंगे, फिर पकड़ के रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ सुना तो हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गया। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा करके ले गए। 5 मिनट नहीं बीता होगा, हनुमान जी मूर्छित तो है नहीं, नाटक चल रहा है। धीरे से हनुमान जी अपना आंख खोले और देखने लगे राक्षसों को। राक्षस देखे, अरे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो ना? राक्षस बोले, हम मना कर दिए थे, हम मना कर दिए थे, नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, रगड़िएगा नहीं ना आप? हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले, जोर जोर से गाएंगे, आप बोल कर देखिए एक बार। हनुमान जी बोले, गला फाड़ के गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, चिल्लाया अपने सिपाहियों पर, शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले, चुप चुप चुप, मूर्छित नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश हो गया है? टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या पता चलेगा कितना भभा आ रहा है हम लोग का शरीर। तुम भी गाओ, चाहते हो ना रगड़े तो तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी गए, बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझता वही है जो समझना चाहता है। 2-3 बार समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे ना, कपूर भैया, फिर उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। क्या समझा ले? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? बिना भुगते ये समझने वाले नहीं है। हनुमान जी 2 बार समझाए रावण को। रावण बोला, प्रवचन मत दो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा। रावण ने बोला, उल्टा? अभी बताता हूं। आदेश दिया, प्राण ले लो इसका। विभीषण जी ने कहा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण ने बोला, ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। पूरी लंका में रावण के राक्षस हनुमान जी को घुमाए। राक्षस अपने अपने घर से धोती कपड़ा लेकर आते हैं, कहते हैं हनुमान जी से, ये कपड़ा दिख रहा है, ये मेरा घर है, घर से नया कपड़ा लेके आया हूं, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा इस कपड़े को। हनुमान जी बोले, दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ। जो चंदा दे रहा है ना इस अग्निकांड में, एक बार आग लगने दो बस, उसके घर पे छत पे मैं प्रसादी देने आऊंगा। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके निबुक चढ़े कपि कनकटारी भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लिए, उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं गए। विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे, न तेल न कपड़ा न घी।
हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। पूरी लंका पिघल गई हो। कूद कर समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी मैया के पास से चूड़ामणि लिए और मां को समझा करके गए राम जी के पास और जाकर मां की पूरी सूचना दिए हैं। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे आए हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। यहां एक आपसे निवेदन करूं, कई लोग कहते हैं जो अपने को भगत मानते हैं, बोले महाराज क्या बताऊं, आप मेरे भाई को नहीं जानते, मेरा भाई रावण है। रावण, अरे भाई रावण है तो आप विभीषण तो बनिए। आपको क्या लगता है रावण और विभीषण में प्रेम नहीं था? विभीषण लंका के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब रावण जाता था युद्ध करने बाहर तो विभीषण जी ही लंका की सत्ता संभालते थे। रावण विभीषण जी को इतना प्रेम करता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है रावण को पता नहीं है कि विभीषण राम जी का भगत है? तीनों भाई एक साथ तपस्या किए, रावण के सामने विभीषण जी ने वरदान मांगा था, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। जिस रावण के राज्य में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। रावण को पता नहीं है? सब पता है। रावण ने ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था और बोला था कि जो भी पूजा पाठ करना भीतर करना, बाहर नहीं करोगे तुम। कहा जाए तो राम जी की पूजा करने का लंका में एक ही लाइसेंस इशू हुआ था विभीषण जी को, बस। वो भी टर्म कंडीशन के साथ, किसी को चेला नहीं बनाओगे तुम, कोई कीर्तन नहीं करोगे, जो करना है घर के भीतर करोगे अकेले। रावण सोचा विभीषण मेरा भाई भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो ये भी मार दिया जाएगा, और यदि ये राम जी के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और ये बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद कम से कम लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रावण ये जानता है कि विभीषण रावण को छोड़ के जाने वाले नहीं, इसलिए रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में विभीषण का अपमान करूंगा। जब विभीषण जी ने रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दे, रावण ने मारा लात से विभीषण को। विभीषण जी महाराज भगवान के पास आए हैं। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान की शरण में रहिएगा, भगवान के भरोसे रहिएगा तो कहीं भी रहिएगा, आनंद में रहिएगा। है? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में,
का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारी किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित किया है। पूछा समुद्र कैसे पार किया जाएगा। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप प्रार्थना करिए, समुद्र आपको मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने सुख सारन को भेजा था विभीषण जी के पीछे, वो पता लगा कर गए रावण के पास। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है। बोले सेना का बता नहीं सकते, हमको सुनाई पड़ा है 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। कितना? 18 पद्म। पद्म जानते हैं? पद्म कितना लोग पद्म जानते हैं आप में से? नया में से कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इकाई दहाई पढ़े हैं, उसी में लाख के बाद क्या आता है? करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, नील के बाद आता है पद्म। बोलते हैं कि रावण मैंने सुना है कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर वहां योद्धा कौन है? बोले सुख सारन वीर का तो पता नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है सबसे अधिक कमजोर? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, जो यहां आग लगाने आया था वहां का सबसे छोटा वाला सिपाही है वो, उसकी गिनती नहीं होती वीरों में। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। राम जी के पास गए, अपना रूप प्राप्त करके अपने आश्रम गए। मुनि थे, श्राप से असुर बने थे। इधर 3 दिन बीत गए, विनयन मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बीत गए, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण जी बाण दो, अभी समुद्र को सोखता हूं। जैसे भगवान ने बाण खींचा, हाहाकार मचा, समुद्र नारायण प्रकट हो गए। बोले त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करिए। आपने मर्यादा बनाई है। हम गगन समीर अनल जल धरनी, हम 5 तत्व जड़ हैं। हम अपने मन से व्यवहार नहीं करते। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, आपने जैसी आज्ञा दी हम उसका पालन करते हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं तो आपको हमारे पर सेतु बंधन करना होगा। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, मैं जानता हूं। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। महात्माओं के पूजन के सामान को ले जाके पानी में डाल देते थे, कुआं में डूब जाता था। महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुम दोनों कुछ भी स्पर्श करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं, तैरता रहेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्राप भी जब भगवान के काम में लग जाता है तो आशीर्वाद जैसा बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र देवता ने कहा मैं भी सहाय। सिंगरौलियों से बाहर निकला करिए कभी, बहुत सुंदर दुनिया है। अरे कितना लोग गई हुई, 10 आदमी बैठे, 20,000 लोग। हाँ बाबूजी आप गए हैं? आज भी आप जाकर रामेश्वरम में देखिएगा। रामेश्वरम में भगवान के मंदिर के आगे जो समुद्र है, वहां समुद्र में लहरें नहीं है, समुद्र शांत है। आज भी तब का दिया हुआ वचन समुद्र नारायण अब तक निर्वाह कर रहे हैं, लहरों को शांत करके बैठे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? देखिए रामेश्वरम भगवान का मंदिर दिखाई पड़ गया। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। लग रहा है आप हो गए हैं वहां पर। समुद्र भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र देवता गए हैं, नल नील के सहयोग से, कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। यहां भगवान ने
रामेश्वरम भगवान के लिंग की स्थापना की है, उनका विधिवत पूजन किया है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण माना नहीं हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। ये प्रसंग एक दिन मैंने बीच में सुनाया था, आपको सुनाया था ना। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। फिर अगले दिन राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति प्रदान की है। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चलता है युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। प्रभु जब जब रावण के सिर भुजाओं को काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती थी। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने 31 बाण निकाला, अब खींच कर चलाया। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, जैसे बाण लगा, गर्ज मरत घोर रव भारी, कह राम रन हथौ पचारी, कह राम रन हथौ पचारी, कह राम रन हथौ पचारी। नाभि में बाण लगा, रावण मरने वाला है, और मुख से क्या बोला, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा राम को। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द का उच्चारण हो गया, और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई है। लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक लंका के सिंहासन पर किए। विभीषण जी आए, सीता मैया को लेकर आए हैं। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली वाली कहां है? अग्नि में। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं यहां पर, सीता प्रथम अनल महु राखी। जिन सीता जी को राम जी पहले अग्नि में रखे थे, उन्हीं सीता जी को प्रगट कीन्ह चाह अंतर साखी। उन्हीं सीता जी को राम जी प्रकट कराना चाहते हैं, इसलिए ये झूठी रचना रची अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में प्रवेश करते जल गई, और जो असली सीता जी थी, जैसे जनक जी महाराज ने सीता मैया का हाथ राम जी के हाथ में सौंपा था, उसी प्रकार अग्नि नारायण ने मेरी मां के हाथ को मेरे प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया, और सीता मैया अग्नि से बाहर राम जी के पास आ गए। किसी को यह पता नहीं था कि सीता मैया अग्नि में बैठी हुई हैं। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे युद्ध में, सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषणों को पुष्पक विमान में भरकर लुटा दिए आकाश से। ये जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला हाथ में पहन लिए है, ऊपर वाला नीचे लपेट लिए है, कान वाला नाक में पहन लिए है, गले वाला कमर में लपेट लिए हैं। उल्टा पुल्टा सब गहना कपड़ा पहन के सब शर्माते हुए राम जी के पास आए। बोले, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी गदगद हो गए, वो ठहाका मार के हंसे। देखिए भगवान ऐसे हंसते नहीं है। अरे भगवान रिझेला रिझावेला कवान गुणवा से, भगवान रिझेला रिझावेला कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवान गुणवा, ओ हरि जी रिझेला रिझावेला कवान गुणवा से। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के, एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के, और बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा
कपड़ा देखी के हंस ठठा के भगवन हंसला हंसावेला कवन गुणवा से भगवन हंसला हंसावेला कवन गुणवा से भगवन रे जला रिझावेला कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। दूजी बार सियाजू के देखे, दूजी बार सियाजू के देखे लिहले जनक पखार केवट से सिद्धि है में धोआवेला कवन गुणवा केवट से सिद्धि है में धोआवेला कवन गुणवा से भगवन रे जला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवान ठहाका मार के हंसे, कपियों से बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो आपकी सुंदरता देखकर इंद्र बेहोश हो जाते। निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम के आश्रय में रहिएगा। कपियों को भगवान ने विदा किया है। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमैंद, सठ निसठ, इनको लिया, विभीषण जी को लिया, सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु पुष्पक विमान में बैठे और जय घोष हुई। ए जी चलता विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सबको, जय रघुवीर कहे सबको, जय रघुवीर कहे सबको। जैसे भगवान चले जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी स्थलों का दर्शन कराते मैया को भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को बोले आप शीघ्र अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, भरत जी को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। भरत को यदि आज सूचना नहीं मिलेगी तो कल प्रातः काल भरत अपना कहीं प्राण न त्याग कर दे। राम जी श्रृंगवेरपुर गए, सीता जी ने पूजन किया गंगा जी का, केवट भैया को भगवान ने वस्त्राभूषण दिया है। इधर भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित तनुज प्रभु गावत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, निशावंत जी पाई पीयूष। अरे भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा। राम जी बोले मैंने आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे ऊठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम
आते नगरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी जैसे भरत भैया को सूचना दिए, ठीक से बोल लीजिए, हनुमान जी जैसे सूचना दिए भरत भैया को, भरत भैया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, पूरी सूचना दिए। गुरुदेव ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दे दी, क्या? आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी